नमस्कार दोस्तों। एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से हम समझने वाले हैं 12th क्लास की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर हमारा जनसंख्या के ऊपर है, इसलिए हम पहले जनसंख्या को समझेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। किसी भी देश को ये जानना जरूरी होता है कि उस देश में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, यानी कि फीमेल्स कितनी हैं और मेल कितने रहते हैं। किसी भी देश में कितने बच्चे हैं जो वहां पर जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु का कारण भी क्या है, कारण भी पता होने चाहिए। ठीक है। और क्या वे लोग नगरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं या ग्रामीण इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या वे पढ़े लिखे हैं, वे क्या काम करते हैं, वे बिजनेस में है या नौकरी में है, ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, ये सारी चीज इसमें देखी जाती है। तो ये सब कैसे पता चलता है कि ये सभी आंकड़े किसी देश के बारे में कैसे पता लगेंगे। तो इसके लिए की जाती है जनगणना, और जनगणना में ये सारी चीजें डिटेल में पता लगती है। और ये जो चैप्टर है जनसंख्या के बारे में, इसकी जी मैं थोड़ा बेसिक चीजें तो आपको समझा रहा हूँ। ये सिंपल सी लाइन है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। इसको देखते हैं और समझते हैं। हाँ, दुनिया भर में अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित है। जनसंख्या का असमान रूप से वितरण का क्या अर्थ है, ये आपको पता होने चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जनसंख्या हर जगह आपको एक जैसी नहीं दिखेगी। कहीं पर तो छोटे से क्षेत्रफल में आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, वो जनसंख्या बड़े पैमाने पे पाई जाती है। वो कई जगह ऐसी है यहाँ पर बहुत बड़े स्थान पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसी को जनसंख्या का असमान वितरण कहा जाता है। यानी जनसंख्या सभी जगहों पर एक जैसी नहीं है। कुछ स्थानों पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है तो कुछ स्थानों पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसी को लेकर एक विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने इसी चीज को लेकर कुछ कथन कहा। इन्होंने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उनका कहने का मतलब है जो लोग एशिया में रह रहे हैं वो कम स्थानों पर ज्यादा रह रहे हैं और ज्यादा स्थानों पर कम रह रहे हैं। ये कहने का मतलब है इनका। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो ऐसा ही प्रारूप आप सभी को देखने को मिलेगा कि कम स्थानों पर ज्यादा लोग रह रहे हैं और ज्यादा स्थानों पर कम लोग रह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ कि आप कभी पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में बहुत कम जनसंख्या रहती है। वहां पर बहुत कम लोग बसे होते हैं क्योंकि वहां पर बेसिक जो सुविधाएं होती है बहुत ज्यादा कम होती है। सड़कें बनाना, घर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि आप समतल मैदानों में देखोगे, नगरों में देखोगे तो नगरों में सड़कें वगैरह आसानी से बन जाती है, बेसिक सुविधा सारी उपलब्ध होती है, जिस कारण नगरों में आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। तो देखो, ऐसे ही विश्व स्तर पर जो क्षेत्र समतल है, जल वगैरह सारी चीजें पाई जाती है, जो उन क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहना चाहते हैं। और जिन जिन क्षेत्रों में बेसिक सुविधाओं का अभाव होता है उन क्षेत्रों में लोग वह कम रहना पसंद करते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप के बारे में समझते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। जनसंख्या वितरण के शब्द का अर्थ की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ होता है कि भूपृष्ठ पर किस प्रकार से लोग रहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जमीन है, जमीन पे किस प्रकार से लोग निवास करते हैं। कहीं पर ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं। इसे ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो जनसंख्या के फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी पर जो जनसंख्या फैली हुई है इसे ही जनसंख्या वितरण कहा जाता है। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% क्षेत्रफल पर निवास कर। अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो विश्व का जो 90% एरिया है उस पे केवल 10% लोग ही रहते हैं। वो विश्व के 10% एरिया पे विश्व की 90% आबादी निवास कर। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और इनमें से
छह देश तो केवल एशिया महाद्वीप के हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है जनसंख्या पृथ्वी के एक छोटे से भाग पर निवास करती है। पृथ्वी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो खाली है। वो क्यों खाली है? अभी मैंने एग्जाम्पल दे दिया था कि पहाड़ों में जनसंख्या कम रहती है और समतल मैदानों में जनसंख्या ज्यादा है। तो इसी प्रकार से जो क्षेत्र समतल है, जिन क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकता की सभी चीजें उपलब्ध होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और जिन क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकता की चीजें नहीं मिलती, जलवायु जल वगैरह उपलब्ध नहीं होता, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक समझते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को मुख्य रूप से तीन कारक प्रभावित करते हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। पहले हम भौगोलिक कारक के बारे में समझते हैं। भौगोलिक कारक में पहला हमारा जल की उपलब्धता। जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम जल का उपयोग कई कार्यों में करते हैं, जैसे नहाने के लिए, पीने के लिए, पशुओं के लिए, नौ संचालन के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, कई सारे कामों में जल का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण नदी घाटियां सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं। अगला हमारा भू आकृति। लोग पहाड़ी इलाकों के मुकाबले समतल मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में घर बनाना, सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना आदि कार्य करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि समतल मैदानों में ये सभी कार्य आसानी से हो जाते हैं, जिस कारण लोग पहाड़ी इलाकों के मुकाबले मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए गंगा का मैदानी क्षेत्र। अगला हमारा जलवायु। जिन क्षेत्रों की जलवायु ज्यादा गर्म होती है, उन क्षेत्रों में लोग कम रहना पसंद करते हैं, और जिन क्षेत्रों की जलवायु बहुत ज्यादा ठंडी होती है, उन क्षेत्रों में भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। जिन क्षेत्रों की जलवायु सम होती है, लोगों के रहने के अनुकूल होती है, उन क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागर का आसपास का क्षेत्र। ये क्षेत्र अपनी अनुकूल जलवायु के कारण प्राचीन काल से ही सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही बड़े पैमाने पर जनसंख्या रहती है। अगला हमारा मृदाएं। जिन क्षेत्रों की मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा रहती है। उन क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा रहती है, और जिन क्षेत्रों में मिट्टी बंजर होती है, पथरीली होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, उन क्षेत्रों में कृषि कार्य, पशुपालन वगैरह आसानी से हो जाता है। आर्थिक कारकों के बारे में समझते हैं। आर्थिक कारक में पहले हम पढ़ेंगे खनिज। देखो, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं। उन क्षेत्रों में खनन कार्य चलता रहता है, जिस कारण लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब। सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ती है, उसके बावजूद भी वहां पर जनसंख्या बड़े पैमाने पर रहती है। अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे क्षेत्र खराब जलवायु के कारण भी सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ निकलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। अगला हमारा नगरीकरण। लोग ग्रामीण इलाकों के मुकाबले नगरों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि की सुविधाएं ग्रामीण इलाकों के मुकाबले अच्छी होती है, जिस कारण लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़कर नगरीय इलाकों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए भारत का दिल्ली। अगला है औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास ज्यादा होता है, उन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियां पाई जाती है, जिस कारण बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, और इसी कारण उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोग आकर बस जाते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के बारे में समझते हैं। लोग उन इलाकों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जिन इलाकों में शांति हो, जिन इलाकों का समाज अच्छा होता है, जहाँ गुंडागर्दी कम होती है, यहाँ हिंसा प्रदर्शन कम होते हैं, उन क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं।
जिन क्षेत्रों में खून खराबे होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, उन क्षेत्रों में लोग कम रहना पसंद करते हैं। धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थल भी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि जिन स्थानों पर धार्मिक केंद्र होते हैं वहां पर भीड़ भाड़ बनी रहती है, लोग वहां आते जाते रहते हैं, जिस कारण जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं उन व्यक्तियों को रोजगार के कई सारे अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत का राजस्थान, खराब जलवायु के बावजूद भी यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि इन लोग अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर धार्मिक केंद्र ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो इससे पता चलता है कि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं।